तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, जो हमारा ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है लंब। तो हमारा जो दोबारा समझा देते हैं, ला होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है लंब, ये क्या होता है लंब होता है। ए होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है आधार, क्या होता है ये आधार होता है, ये क्या होता है आधार होता है। और जो के होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण होता है। एल होता है लंब, ए होता है आधार, के होता है कर्ण। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा एल बटे के होता है, एल बटे के, ये हमारा जो होता है ये हमारा होता है साइन, क्या होता है साइन ए होता है, क्या होता है साइन ए। जो ये होता है ए, जो होता है के, ए बटे के हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कोस ए, क्या होता है कोस ए। ये देखते हैं एल बटे ए, ये क्या होता है एल बटे ए होता है, ये हमारा टेन ए होता है, क्या होता है टेन होता है। इसी प्रकार से और देखेंगे। अब विपरीत देखते हैं, के बटे एल होता है, ये क्या होता है के बटे एल, ये होता है हमारा कोसेक से, क्या होता है कोसेक से। दूसरा होता है के बटे ए, के बटे ए, तो ये क्या होता है ये हमारा होता है सेक ए। अगला होता है ए बटे एल, ये क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होता है हमारा कोटे होता है। ये आपको मात्र कुछ ही समय में आपको हमने समझा दिया लाल बटे कक्का क्या होता है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। आइए आज क्लास 10th के त्रिकोणमिति का परिचय देखते हैं। सभी सवालों को विधिवत तरीके से लगाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का कोस ए का पूछा है और साइन सी का पूछा है, कोस सी का पूछा है। देखिए कोई त्रिभुज है हमारा ABC, कोई त्रिभुज है A, V और C, कोई हमारा त्रिभुज है ABC। इसमें जो B है वो हमारा क्या है समकोण है, B वाला जो कोण है वो हमारा क्या है समकोण है। हमें दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया हुआ है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, B और C बराबर 7 सेंटीमीटर। हमसे मान पूछे हुए हैं, साइन ए का मान, नंबर 1 सवाल दिया हुआ साइन ए का मान ज्ञात करो, दूसरा दिया हुआ कोस ए का मान ज्ञात कीजिए, तीसरा और इसके बाद दूसरे नंबर में दिया हुआ है साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, दूसरे में दिया हुआ है कोस सी का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, आइए इसको समझते हैं और लगाते हैं किस प्रकार से ये लगेगा। यहाँ पे हमें जो ए बी का मान दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया 24, तो यहाँ पे लिख लेंगे 24। बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो बी सी लिख लेंगे यहाँ 7। अब यहाँ पे हमें साइन ए का मान पूछा, कोस ए का पूछा, साइन सी का, कोस ए का। तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान मालूम होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे दो भुजाओं का मान मालूम है, एक ए बी का मालूम है, एक बी सी का मालूम है। हमें यहाँ पे ए सी का मान मालूम नहीं है, तो सबसे पहले ए सी का मान निकालेंगे। तो इसके लिए एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। आइए इसको लगाते हैं। सूत्र होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है सूत्र होता है। ये सूत्र किसका होता है हमारा, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। अब यहाँ पे मान लगा देंगे। इसमें आपको बता दें ये वाला जो होता है ये हमारा आधार होता है, और ये वाला जो होता है ये हमारा लंब होता है, और ये वाला हमारा जो होता है कर्ण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कर्ण को निकालेंगे। तो यहाँ पे कर्ण को निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया हुआ है 24 लिख लेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। लंब कितना दिया हुआ है लंब 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 लगा देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग करेंगे। 24 का जो वर्ग होता है कितना होता है 576 होता है।
इसके बाद 7 का वर्ग करेंगे, 7 सत्ते 49। यहाँ पे ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 576, 49 को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 625। कितने हो जाएंगे 625। अब इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो हमारा कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625। तो यहाँ पे कर्ण बराबर, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, अर्थात ये वाला जो मान निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे साइन ए का मान पूछा, कोस ए का पूछा है, साइन सी का पूछा है, कोस सी का पूछा है। तो यहाँ पे एक सूत्र हमारा होता है जिसे हम कहते हैं लाल बटे कक्का। क्या कहते हैं, लाल बटे कक्का। इसको समझ लेते हैं पहले, लाल बटे कक्का। जब लाल बटे कक्का समझ में आ जाएगा तो अपने आप इनसे जितने भी साइन ए चाहे कोस ए किसी का भी मान पूछा वो हम तुरंत ही निकाल देते हैं। तो देखिए जो लाल बटे कक्का होता है, इसमें देखो जो लंब, इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं आधार। तो यहाँ पे साइन ए का जो होता है वो हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण। ये वाला जो होता है ये हमारा किसका होता है, ये हमारा साइन का होता है। किसका होता है, साइन ए का। साइन ए का कितना होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लिख लेंगे समझने के लिए, साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण। इसके बाद ये वाला दूसरा वाला होता है ये कोस का होता है। तो कोस ए का कितना हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ये हमारा किसका होता है टैन ए का। टैन ए का हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। कितना हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। ये हमारा किसका हो जाएगा टैन ए का हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें किसका मान पूछा है, हमसे मान पूछा है साइन ए का। किसका पूछा है साइन ए। तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, अभी याद लिखा लंब बटे कर्ण, अर्थात यहाँ से देखेंगे लंब और कर्ण तो यहाँ पे लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। यहाँ पे देखेंगे लंब का ये होता है तो लंब का मान कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 25, तो 25 यहाँ पे लिख देंगे, एक हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से दूसरा निकालना हमें कोस ए। क्या निकालना है कोस ए। कोस ए का क्या होता है आधार बटे कर्ण, अर्थात आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना दिया है 24, कर्ण का मान कितना दिया 25, तो ये हमारा दूसरा भी आंसर आ गया। इसी तरीके से अगला पूछा है साइन सी का मान। किसका पूछा है साइन सी का। तो साइन सी को निकालेंगे, साइन सी बराबर सूत्र क्या होता है, अब सी जब पूछता है तो हमारा कोण यहाँ से लेंगे, किसको लेंगे यहाँ पे। तो जब यहाँ से लेंगे तो हमारे जितने भी मान हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे परिवर्तित हो जाएंगे। जो हमारा लंब था वो हमारा आधार हो गया, आधार जो था वो हमारा क्या हो गया लंब हो गया। इतनी बात समझ में आ रही हो। यहाँ पे अभी तो हमारा साइन ए का है तो यहाँ से कोण लिया था, अब जो सी है तो ऊपर से लेंगे तो हमारे जो आधार होगा वो लंब हो जाएगा, लंब होगा वो क्या हो जाएगा आधार। अब साइन सी का पूछा है तो साइन सी का हमारा सूत्र क्या होता है, साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिख लेंगे। लंब हमारा कौन सा लिखा जाएगा ये वाला लिखा जाएगा, लंब कौन सा लिखा जाएगा ये वाला, तो 24 और कर्ण हमारा कितना है 25, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। इसके बाद अगला पूछा हमारा कोस सी। कोस सी, कोस सी कितना दिया हुआ है, कोस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सूत्र लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा इसमें ये भी सी है, इसको भी ऊपर से देखेंगे तो आधार हमारा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7 और इसके बाद कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा 25, ये भी हमारा आंसर आ गया। आइए इस सवाल को पुनः फिर समझ लेते हैं किस प्रकार से लगाया है। आइए इसको देखते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को विधिवत तरीके से लगाएंगे और सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। तो इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर इसके बाद आपको समझाते हैं। आइए समझते हैं। देखिए कोई त्रिभुज ABC है जिसका भी कोण जो है समकोण है और हमें AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमसे ये कहा साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे और पूछा है साइन सी का भी मान ज्ञात कीजिए और कोस सी का भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज में डालेंगे ABC। जब ABC डालेंगे तो हमें यहाँ पे AB का जो मान दिया 24 24 लिख लेंगे, BC का मान 7 तो BC का मान कितना लिख लेंगे हम यहाँ पे 7 लिख लेंगे।
अब यहाँ पे हमें दिक्कत ये आ रही कि हमारे पास कर्ण का मान नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हमें एक सूत्र मालूम होना चाहिए, जो हमारा सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय का। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र को लगाएंगे। जब सूत्र को लगाएंगे तो हमारा सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमें कर्ण निकालेंगे तो हमें आधार जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ये हमें आधार दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 24 लिख लेंगे। लंब हमें कितना दिया, 7 दिया है। तो ये देखिए लंब लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो आधार ये 24 का वर्ग करेंगे तो 576, 7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 576 49 को जोड़ देंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 625। अब यहाँ से स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा 625। 625 को बाहर निकालेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने कर्ण का मान निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए साइन ए का निकालेंगे, फिर इसके बाद कोस ए का निकालेंगे, साइन सी का निकालेंगे, कोस सी का निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें लाल बटे कक्का अगर पूर्ण रूप से आता है तो हम तभी यही मान निकाल सकते हैं, अर्थात हमको लाल बटे कक्का नहीं आता है तो मान नहीं निकाल। तो इसमें थोड़ा जितना हमारा सवाल में लग रहा है उतना ही हम लाल बटे कक्का आपको बताएंगे, और अगले सवाल में लगे तो उसको भी आपको अगले ही सवाल में बताएंगे। तो हमारा ये लाल बटे कक्का होता है। तो जो पहले वाला लंब और कर्ण होता है ये हमारा साइन का सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण। जो दूसरा वाला होता है पार्ट ये हमारा कोसे का होता है, तो हमारा होता है आधार बटे कर्ण। और तीसरा वाला जो होता है वो tan a का होता है, tan a बराबर लंब बटे आधार। तो हमसे साइन ए का पूछा है तो यहाँ से कौन से पूछा है, तो हमारा जो आधार होता है वो आधार ही रहेगा, जो लंब होता है वो हमारा लंब ही रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब कितना दिया, 7 दिया हुआ, 7 ले लेंगे। और कर्ण कितना, 25, तो यहाँ पे 25। तो हमारा साइन ए बराबर हो जाएगा 7 बटे 25। इसी तरीके से कोस ए का पूछा गया दूसरा है। तो कोस ए का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण लिख लेंगे। आधार का मान 24 है और कर्ण का मान कितना है, 25, तो 25 लिख लेंगे। इसी प्रकार से साइन सी को हल करेंगे और कोस सी को हल करेंगे, यही आंसर है। इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है, आकृत से tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो आकृति दी है वो इस प्रकार दी हुई है, p q r, p q r। यहाँ पे जो q का मान p और r का जो मान दिया हुआ वो 13 दिया हुआ है और पी क्यू का जो मान दिया हुआ 12। अब यहाँ पे हमसे जो मान पूछा है वो tan p माइनस कोट r का मान पूछा गया। किसका पूछा है, tan p का पूछा है, tan p माइनस कोट r का मान पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ, लेकिन हमें आधार नहीं दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। तो आधार के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, आपको भी बताया, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें कितना दिया हुआ है, कर्ण हमें जो दिया हुआ है वो 13 का स्क्वायर। आधार देखो हमें निकालना, तो यहाँ पे लिखा रहने ही देंगे, आधार का स्क्वायर ये लिखा ही रहने देंगे। लंब हमें कितना दिया हुआ है, लंब हमें यहाँ पे दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग करें कितना होता है, 169। आधार का स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग करेंगे 144। 144 को इधर ले आएंगे तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में। 144 यहाँ पे बचेगा आपका केवल आधार का स्क्वायर। तो 144 में से 169 में से 144 को घटाएंगे। जब 169 में से 144 घटाएंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 25। कितना बचेगा, 25। ये हमारा क्या है, आधार बराबर। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये हमारा किस में चला जाएगा, रूट में। तो इधर हमारा क्या बचेगा, आधार बचेगा।
अब आधार बराबर हमारा कितना आंसर आ जाएगा, इसे रूट से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 का, कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारा कितना प्राप्त हो गया 5। अब हमें मान किसके किसके ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे मान ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r की। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले tan p है, p को देखेंगे p कहाँ से बन रहा है, p यहाँ से बन रहा है तो हमारा ये उल्टा हो जाएगा। पहले हमारा आधार कौन सा होता है, आधार ये वाला होता है और लंब हमारा ये वाला होता है और कर्ण हमारा ये वाला होता है। जब इसने यहाँ कोण से पूछा तो हमारा ये चेंज हो जाएंगे, तो हमारा लंब आधार ये वाला हो जाएगा और लंब ये वाला हो जाएगा और कर्ण तो वही रहता है। तो tan p पूछा तो हमारा सूत्र क्या होता है, लाल बटे कक्का। आपको बताया था लंब बटे कर्ण होता साइन का, आधार बटे कर्ण होता कोस का, लंब बटे आधार होता tan का। तो हमें किसका चाहिए, tan का चाहिए, tan p का क्या चाहिए, लंब बटे आधार। तो हमारा लंब कौन सा p है ऊपर से, तो ऊपर से देखेंगे तो हमारे लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। तो लंब हमारा जो आधार होगा वो लंब हो जाएगा, जो लंब होगा वो आधार हो जाएगा। तो लंब हमारा कौन सा हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 आ गया और आधार हमारा कितना हो जाएगा 12 माइनस। अब देखिए कोट आर यहाँ से पूछा है तो जो हमारा आधार था वो आधार ही रहेगा और जो लंब था वो हमारा लंब ही रहेगा, वैसे के वैसे आ जाएंगे क्योंकि इस वाले कोण से पूछा है। तो कोट वाला पूछा है तो इसके बाद आपको ये बता दें लंब बटे आधार ये होता है tan का। अब कोसेक्स का होता है कर्ण बटे लंब होता है और कोट का सेक का होता है कर्ण बटे आधार होता है और कोट का क्या होता है आधार बटे लंब। कोट का क्या होता है आधार बटे लंब। तो हमारा आधार कितना है 5 है और हमारा लंब कितना है 12 है, तो यहाँ 12। तो ये देखो एक प्लस का एक माइनस ये कट गए, बराबर कितना आ गया आंसर हमारा 0। यही हमारा राइट आंसर होगा। आइए इस सवाल को पुनः फिर समझ लेते हैं। सवाल दिया हुआ है कि चित्र दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कर्ण का मान दिया हुआ है, आधार का दिया, तो हम सबसे पहले लंब को निकालेंगे क्योंकि सवाल में लंब का मान नहीं दिया हुआ चित्र में। तो लंब का मान निकालने के लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो सूत्र क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ 13, तो 13 का स्क्वायर। आधार कितना, आधार हमें निकालना है और इसके बाद लंब में कितना दिया हुआ है 12। तो यहाँ पे 13 का वर्ग करेंगे 169, 12 का वर्ग करेंगे 144, 144 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में चले जाएंगे। तो आधार का स्क्वायर 169 में 144 घटा देंगे कितना बचेगा 25। तो हमारा आधार स्क्वायर बराबर 25 हो गया। इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा 25। तो हमारा आधार बराबर कितना आ जाएगा 5। जब हमें आधार बराबर 5 प्राप्त हो गया, अब हमें किसका मान पूछा tan p का कोट r का। तो हम सबसे पहले अलग मान निकाल लें। यहाँ पे tan p का पूछा, किसका पूछा है tan p का। तो सूत्र क्या होता है tan वाला लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे p है, p हमारा यहाँ से जब ऊपर से कोण पूछता है तो आधार होता है वो लंब हो जाता है, लंब जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है आधार हो जाता है। तो लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार हमारा ये हो जाएगा। तो 5 बटे कितना आ जाएगा हमारा 12। इसी प्रकार से हम कोट का पूछा तो कोट का हमारा सूत्र होता है कोट r पूछा है। तो कोट r का क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, तो आधार कितना दिया हुआ है 5 और लंब कितना दिया 12। तो हमने देखो tan का भी मान निकाल लिया, कोट का तो यहाँ पे रख दिया, इसको काट दिया, यही हमारा राइट आंसर हुआ। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा, यदि साइन a बराबर 3/4 है, हमसे कहा गया यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कोस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है कोस a का और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल नंबर है तुम्हारा, कोस a का और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज ए वी और सी। हमारा जो सूत्र होता है लाल बटे कक्का होता है। हमारे जितने भी सवाल ये होते हैं वो लाल बटे कक्का पे ही आधारित लगभग होते हैं। तो साइन का हमने आपको बताया क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। ये मान लंब हो जाएगा, ये मान कर्ण हो जाएगा। लंब का मान कितना हो गया 3 हो गया,
कर्ण का मान 4 हो गया। अब हम यहाँ पे आधार का मान नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, आधार का मान निकालेंगे। तो आधार के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो सूत्र हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ, 4, ये 4 का स्क्वायर। आधार का मान कितना दिया हुआ, 3 का स्क्वायर। और लंब आधार का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार का स्क्वायर और लंब का जो मान दिया वो 3 दिया, 3 का स्क्वायर। तो ये 4 का वर्ग करेंगे 16 हो गया। तो यहाँ पे आधार जो है वो हमें निकालना है, इसको ऐसे ही लिखा है। 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 को इस तरफ ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 16 माइनस के 9 बराबर आधार का स्क्वायर। तो 16 में तो 9 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 7। तो हमारा आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7। तो स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हमारा क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो आधार बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 7। तो ये वाला मान हमें कितना प्राप्त हो गया, अंडर रूट 7। अब देखिए किसका किसका मान पूछा हमसे, कोस ए का पूछा है, टेन ए का पूछा है। तो कोस ए का पूछा, सूत्र क्या होता है हमारा कोस ए का, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान अंडर रूट 7 है, कर्ण का मान कितना है, 4। ये एक आंसर आ गया। टेन ए का पूछा है, टेन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है, 3 है, और आधार का मान अंडर रूट 7 है। टेन का होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, आधार हमारा हो गया अंडर रूट 7। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। देखते हैं इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 15 कोटे बराबर 8। 15 कोटे बराबर 8 दिया हुआ है। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, कोट ए बराबर दिया हुआ है हमें 15, कोट ए बराबर दिया हुआ है 8। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है साइन ए का मान ज्ञात करना है, और हमें सेक ए का ज्ञात करना है, सेक ए का, ये मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये 15 इधर गुणे में इसको इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/15 है। ठीक है, कितना हो गया, 8/15 है। अब यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे, ए वी और सी, ए बी सी। अभी आपको बताया था हमारा सूत्र क्या होता है, लाल बटे कक्का। हमने बताया था कोट ए का जो मान होता है वो क्या होता है, कोट ए का होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और साइन ए का क्या होता है, साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण। और इसके बाद सेक ए का क्या होता है, सेक ए का होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले कोट ए का क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लंब। तो आधार हमारा कितना हो गया, 8, लंब कितना हो गया, 15। अब यहाँ पे हम कर्ण को निकालेंगे। तो हमारा सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय सूत्र हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का दिया हुआ 8 और लंब का मान दिया हुआ कितना, दिया हुआ 15, लंब का मान दिया हुआ 15। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग करें कितना हो जाएगा, 64, 15 का वर्ग करें कितना हो जाएगा, 225। वर्ग अगर निकालने में कोई दिक्कत आ तो इस प्रकार से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 5 का वर्ग करें कितना आएगा, 25, हासिल लगेंगे 2। और यहाँ पे 5 दूनी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 1 एकम हासिल लगी 1, 1 एकम 1, 1 हासिल कितनी होगी 2। तो हमारा जो वर्ग होगा कितना होगा, 225। अब इसको जोड़ लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 4 9, 6 2 8 और 2 89।
तो हमारा ये कर्ण का हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ये क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हमारा ये क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो ये कर्ण बराबर कितना आ जाएगा हमारा, कर्ण बराबर हमारा आ जाएगा 289 किसका वर्ग होता है, 17 का। तो यहाँ पे हमारा कर्ण का जो मान निकले आ गया, कितना आ गया, 17 आ गया। अब सवाल को लगाएंगे। हमसे किसके किसके मान पूछे हैं, साइन ए का, किसका पूछा है, साइन ए का पूछा है और सेक ए का पूछा है। हमने आपको अभी बताया साइन ए का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना हमारा 15 है और कर्ण का मान 17 लिख दिया। सेक ए का पूछा, सेक ए का भी हमने लिखाया कर्ण बटे आधार। तो सूत्र क्या, कर्ण बटे आधार। तो हमारा कर्ण बटे आधार ये कितना हो जाएगा, कर्ण का मान कितना हमारा दिया हुआ है 17, आधार का मान 8। तो हमारा ये दूसरा भी आंसर हो गया। आइए पुनः इस सवाल को समझ लेते हैं। सवाल दिया हुआ है 15 कोटे बराबर 8। तो हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 15 को हम इस तरफ ले आएंगे तो इधर गुणे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो कोट ए बराबर 8 बटे 15 आ गया। अब यहाँ पे कोट ए बराबर 8 बटे 15 दे दिया। तो हम कोट ए का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार ये हो गया, लंब हमारा ये हो गया। त्रिभुज बनाएंगे, आधार की जगह पे 8 लेंगे, लंब की जगह पे 15 लिखेंगे। तो यहाँ पे ये वाला मान दिया, हमें कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कर्ण को निकालेंगे। जब कर्ण को निकालेंगे तो हमारा सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है, आधार दिया हुआ 8, लंब दिया हुआ 15। तो 8 का वर्ग करेंगे 64 और 15 का वर्ग करेंगे 225। 225 और 64 को जोड़ेंगे 289। तो कर्ण बराबर इधर स्क्वायर लगा, इसको हटाएंगे तो ये अंडर रूट में 289 आ जाएगा। तो कर्ण बराबर हमारा जो निकल के आएगा वो कितना निकल जाएगा, 17 निकल के आएगा। अब हमसे मान किसके किससे पूछे हैं, साइन ए का पूछा है, सेक ए का पूछा है। तो साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा दिया हुआ 15, कर्ण हमारा दिया 17 और सेक ए का पूछा तो सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हमें दिया 17 और आधार दिया हुआ 8। तो हमारा ये दूसरा आंसर आ गया।